हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा वाई टी सी डी डी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा वाई टी सी डी डी। जैसा कि दोस्तों आपको पता लग ही गया होगा कि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का जो उत्तराखंड इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2024 की जो नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है, वो जारी हो चुकी है। आपको आवेदन के लिए 18 तारीख से आमंत्रित आवेदन किए जा रहे हैं। और इसमें जैसा कि आपने सिलेबस में भी देख लिया होगा कि स्क्रीनिंग परीक्षा इसमें होनी प्रस्तावित है। और ये स्क्रीनिंग परीक्षा अ, पास करने के बाद ही सब्जेक्ट यानी विषय का परीक्षा आयोजित होगी। जो इस स्क्रीनिंग परीक्षा में क्लियर कर पाएंगे वही आपका अगले दौर में यानी सब्जेक्ट के परीक्षा में जुड़ेंगे, तो यानी सब्जेक्ट की परीक्षा दे पाएंगे। तो इसीलिए हम पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि क्या आपका परीक्षा होगी और किस तरह से इसके संदर्भ में आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो प्रश्नों की संख्या जो स्क्रीनिंग परीक्षा में है वो 150 है और इसमें अंक भी कितने 150 हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे समय है 120 मिनट, यानी आपको हर प्रश्न 1 मिनट से कम समय में करना होगा। 120 मिनट है और 150 प्रश्न है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आपका ये प्रश्न गलत ना हो जाए, यानी आपको निगेटिव मार्किंग से भी डरना है। हर प्रश्न में जो ये परीक्षा है इसमें आपको हर प्रश्न पर अगर आप गलत उत्तर देते हो तो नेगेटिव मार्किंग कर दी जाएगी और वो आपका होती है 0.25। 0.25 का मतलब हुआ कि आपका 1/4 अंक आपके कट जाएंगे। यानी अगर आपने एक प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया तो 0.25 अंक कट जाएंगे, दो का गलत दे दिया तो 0.25 और जुड़ जाएंगे। इस तरह से अगर आप 3 कर देंगे तो 0.25 और जुड़ जाएंगे और 4 अगर प्रश्न आप गलत कर देंगे तो आपका एक अंक गायब हो जाएगा। यानी एक जो आपने प्रश्न सही किए हैं और उसमें से एक अंक और आपका माइनस वो वाला भी हो जाएगा। यानी आपको कुल 5 प्रश्नों का लॉस हो जाएगा। एक तरह से 4 तो आपने जो गलत किए और 5वां आपका जो इन गलत क्वेश्चन होने की वजह से माइनस मार्किंग से खत्म हो गया। तो ये दो चैलेंज आपके सामने जरूर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टाइम की जो बाउंडेशन है 120 मिनट में आपको जो प्रश्न करने हैं वो करने हैं 150। और इसमें अगर आप देखोगे सिलेबस में तो सिलेबस में एक चीज आपको जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली होगी वो होगी जो समय टाइम टेकिंग, मतलब जो एक रहेगा वो है आपका रीजनिंग या मैथमेटिक्स, जिसे आप कह सकते हैं कि रीजनिंग मैथमेटिक्स आपका आपके पेपर को करते समय टाइम लेगी। और इसीलिए ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि हमें अ, जो समय की एक सीमा है उसके अंदर ही ना केवल प्रश्नों को सॉल्व करना है बल्कि प्रश्नों की जो शुद्धता है यानी प्रश्न भी सही आपको सॉल्व करने। तो 3 मेरे ख्याल से आपको इस परीक्षा में चैलेंज दिखाई देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। 150 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको करने हैं। दूसरा जो आपको फोकस करना है कि निगेटिव मार्किंग से बचना है, यानी कि प्रश्नों के गलत उत्तर नहीं देने। जो प्रश्न आपको आते हैं उन्हीं को आपको सॉल्व करना है। किसी भी और तरीके से प्रश्नों को सॉल्व नहीं करना है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को कर दिया और आपका जो है कोई एक आपने रेंडमली प्रश्न का उत्तर चुन लिया। ऐसा भी आपको नहीं करना है। यानी आपको जो प्रश्न करने हैं वो राइट क्वेश्चन सॉल्व करने, तो क्वेश्चन भी आपको सही सॉल्व करने। और तीसरा इसमें चैलेंज है कम पदों की संख्या। पदों की संख्या फिलहाल तो आपको कम दिखाई दे रही है, हालांकि ये पूरा अनुमान है क्योंकि जिस तरह से विभाग जो शिक्षा विभाग है उसमें प्रवक्ता और एलटी के लोगों की कमी है और देर सवेर आपका एलटी से प्रमोट होने हैं और प्रवक्ता से प्रमोट होके प्रिंसिपल बनने हैं। तो पदों की संख्या तो ये मान के चलिए फिलहाल आपको कम दिखाई दे रही है, लेकिन ये जरूर मान के चलिए कि पदों की संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और अभी
अगर आपने सुना होगा 700 पदों पर लगभग 7,692 पद हैं। प्रधानाचार्य पदों की भर्ती होनी है। इसमें प्रवक्ता और एलटी वाले अपीयर होंगे, लेकिन जो प्रवक्ता होंगे वो ज्यादा अपीयर होंगे एज कम्पेयर टू एलटी, क्योंकि एलटी के लिए 15 ईयर का और 55 एज का एक बैरियर अभी सुनने में आ रहा है, लगा रही है सरकार। तो इसीलिए प्रवक्ता के पद फिर दोबारा से खाली हो जाएंगे और तब तक आपकी ये चयन प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसी समय में, क्योंकि पहले आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होना है, फिर आपका जो है सब्जेक्ट का एग्जाम होना है, इसी कारण से ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी रहेगी। और उसी बीच आपका जो प्रधानाचार्य भर्ती है वो संपन्न हो सकती है। तो पद की बहुत बड़ी संख्या में पद, यानी 700 पद और खाली हो जाएंगे। जब 700 पद में से ये मान के चलिए 500-600 पद भी अगर प्रवक्ता के खाली हो गए, तो वो यहाँ जुड़ सकते हैं, क्योंकि सरकार यहाँ पर इसको जोड़ सकती है। और अगर आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट में जो यूकेपीएससी रिलीज करता है, उसमें लिखा रहता है कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो पद विलोपित भी हो सकते हैं, यानी कम भी हो सकते हैं और अधिक भी बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो ऐसा जब पहली बार प्रवक्ता का एग्जाम हुआ था, वर्ष 2003 में विज्ञप्ति आई थी और 2005 में ये पूरी हुई थी। और उस समय भी पदों की संख्या कम थी, लेकिन लगभग 1,000 के आसपास थी। और फिर बाद में 25% हर विषय की सीट्स बढ़ा दी गई थी। तो बहुत सारे लोगों को उसमें फायदा हुआ था। तो इस तरह से ये जो है पदों की संख्या वाला जो चैलेंज है, वो फिलहाल तो आपको लग रहा है, लेकिन हो सकता है वो पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाए जब तक आपकी प्रक्रिया ये चले आए। तो फिलहाल आपको जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें दो चीजों का जरूर ध्यान रखना है, एक तो टाइम मैनेजमेंट और दूसरा आपका जो है प्रश्नों की शुद्धता। प्रश्न आपको वही करने हैं जो आपको आते होंगे। किसी भी तरह से तुक्केबाजी, या आजकल एक ट्रेंड है कि मैंने कई जगह सुना कोई कोचिंग सेंटर वालों को कि भाई जब कुछ नहीं आता हो तो सी लगा दो, डी लगा दो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ना सी लगाने से ना डी लगाने से रेंडमली आपका जो है कुछ भी रहता है। तो क्या प्रश्न रहते हैं, ये रेंडमली उनका उत्तर जो है वो उसके ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपको नहीं आता है तो आप ये लगा दे वो लगा दे, ऐसा कुछ नहीं। तो आपका जरूर ध्यान रखेंगे कि जो प्रश्न आपको 100% आते हों, या लगभग आपको अंदाजा लगे कि आपका दिमाग पहली बार में जिस प्रश्न को कह रहा हो कि ये प्रश्न का उत्तर ये सही होता है, उसी को ही आप लगाएं, फिर चेंज ना करें। बाकी आपको अगर आते हों तभी आपका जो है प्रश्नों को सॉल्व करें, टाइम मैनेजमेंट रखें। और सबसे पहले आप अगर यहाँ देखेंगे तो इसमें 5 खंड है। तो ये देखो, खंड एक है, खंड दो है, खंड एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से, खंड दो जीएस का है, खंड तीन आपका उत्तराखंड का है, और खंड चार आपका रीजनिंग मैथमेटिक्स, और खंड पांच आपका हिंदी का। तो सबसे सिंपल और सबसे इजी जो है जो पेपर है वो आपका हिंदी का हो सकता है। तो अगर आप अपने पेपर की शुरुआत करेंगे तो वो सामान्य हिंदी से करेंगे। एक तो आपका मोरल हो जाएगा, क्योंकि हिंदी आपके सिंपल ही होती है, आप इजी तैयार भी कर सकते हैं इसको। स्टडी मटेरियल भी आपको इजीली मिल जाएगा, यूट्यूब पे पीडीएफ वगैरह भी बहुत मिल जाती है। तो इसीलिए इनको याद करना, हिंदी हमारी मातृभाषा भी होती है, याद करना भी आसान होता है। और हमारा जो चैनल है YTCDD, उस पर भी आपको हिंदी का मटेरियल मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पेपर में यही पेपर करना है, जो यही पार्ट करना है, प्रश्न पत्र का यही पार्ट सबसे पहले करना है। एक तो आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो करना है वो करना है उत्तराखंड, यानी जो ये वाली यूनिट है उत्तराखंड राज्य संबंधी क्यों करनी है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, उत्तराखंड राज्य आपका है, आपने इसके बारे में काफी पढ़ रखा होगा इधर उधर, ये आपका इतिहास भूगोल इसका उत्तराखंड का। तो नेचुरल सी बात है, एक थोड़ा सा ये भी आपके लिए इजी बैठ सकता है। कुली बेगार प्रथा का संबंध किससे है, डोला पालकी, जयराम भारती, वन आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो ये बहुत कॉमन से हैं, आपको आज की तारीख में इसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है। और देखिए, परीक्षा वाणी पढ़िए, वो एक बेसिक है, और उससे आगे भी बढ़िए, क्योंकि अब प्रश्न आगे आ रहे हैं। और थोड़ा सा जो उत्तराखंड की लेटेस्ट अचीवमेंट होती हैं, यानी ये करंट अफेयर्स होती हैं, उन पर जरूर फोकस करें। ये करंट अफेयर हमारे यूट्यूब चैनल पे आती रहती हैं। आप इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं पुराने वीडियो भी। सितंबर की भी हमने करंट अफेयर और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस डाले हैं। खेल कूद मनोरंजन भी
ये करंट अफेयर से रिलेटेड ही होता है। तो सेकंड टाइम में फिर आप इसको करोगे। उसके बाद आप चाहो तो सामान्य अध्ययन कर सकते हैं, या आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कर सकते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी आपका अपने आपके लिए फेमिलियर है, आप इसको जानते हैं। पहले से आपने एलटी में भी कई लोगों ने एग्जाम दिया होगा, तो ये सारे आयोग लगभग, राधा कृष्णन आयोग शायद उसमें नहीं था, जो हायर एजुकेशन से संबंधित था, मुदलियार आयोग उसमें था, कोठारी आयोग था, विश्वविद्यालय अनुदान एनसीईआरटी, ये सारा सिलेबस लगभग आपने आधा या 75% सिलेबस आपने एलटी में पढ़ रखा होगा। तो ये भी आपके लिए फैमिली रहेगा। सबसे पहले आपको करनी है हिंदी। जैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है कि भाई मेरी जो वाक्य है वो वेद वाक्य है कि भाई वो आपको मानना ही मानना है, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा ये चूंकि इन परीक्षाओं से मैं गुजर चुका हूँ, तो उसके अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको हिंदी, हिंदी के बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड या उत्तराखंड करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो एनालिसिस टाइप क्वेश्चन होंगे, रीजन और एसरेशन वाले होंगे, तो वो आपको परेशान कर देंगे, आपका मूड खराब हो जाएगा। और जैसा एलटी में हुआ कि स्टार्टिंग से ही कुछ क्वेश्चन गलत आ गए, तो लोगों का मन खराब हो गया, पूरा पेपर उनका खराब हो गया। तो सबसे पहले इजी पार्ट ही करना चाहिए। स्टडी में भी सबसे पहले आप हिंदी ही पढ़ो और उत्तराखंड पढ़ो। ऐसे ही आप पेपर करते समय भी सबसे पहले हिंदी करो, फिर उत्तराखंड करो, फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड करो, फिर आप आ जाओ जीएस पे, और जीएस के बाद आप करोगे, क्या नाम कहते हैं, सबसे लास्ट में रीजनिंग। एक तो रीजनिंग के लिए जब आप इनको करोगे तो ये चार पार्ट हैं। चार पार्ट आप मान के चलिए, आप थोड़ा सा तेजी से करेंगे तो 50 मिनट में कर सकते हैं, या 60 मिनट में कर लेगा, तो भी आपको बाकी के रीजनिंग के प्रश्नों के लिए 60 मिनट मिल जाएंगे। तो वहां चूंकि आपको क्वेश्चन को निकालना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर समय ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए 25 क्वेश्चन के लिए आप 60 मिनट स्पेयर करके चले, या 50 मिनट स्पेयर करके चले, ये मान के चलिए। तब आप अगर इसको जल्दी कर लो, 25 क्वेश्चन है, तो आप 60 या 50 मिनट आपके पास होने चाहिए, ताकि आप इनको कर लो। और मेरिट जो बनने की संभावना होगी वो इसी से होगी, क्योंकि हिंदी, उत्तराखंड, जीएस, जीएस से कुछ मेरिट बन सकती है। यानी कुछ क्वेश्चंस लोगों को परेशान कर सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, तो वहां से मेरिट बनेगी। और ये जो आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण है, रीजनिंग, यहाँ से भी ये मेरिट बन सकती है। तो ये इस कारण से आप अगर थोड़ा इन इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपके लिए बोनस रहेगा। और इसके लिए आप समय निकाल के पहले से ही प्रिपेयर करेंगे। 60 मिनट में वो 4 यूनिट करेंगे, और 60 या 50 मिनट में ये वाली यूनिट करेंगे। तो ये इस तरह की रणनीति बना के आप करेंगे। ये तो प्रश्न पत्र सॉल्व करने की रणनीति है। और दूसरा आपका पढ़ने की रणनीति है। तो पढ़ने में आप सबसे पहले उत्तराखंड और हिंदी को पकड़ लीजिए। जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आपका नेचुरल सी बात है, कुछ हद तक तो तैयार होगा ही होगा। जो सिलेबस, जो टॉपिक एलटी के सिलेबस में नहीं थे, वो यहाँ पर हैं, तो आप उनको यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी है रीजनिंग, ये तो आपको करनी ही करनी है। और कम से कम आप कोशिश करें, इतनी कोशिश करें कि कम से कम रीजनिंग और जो है उस पर ज्यादा ध्यान दे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर। क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन वहीं पर दिए हुए क्वेश्चंस में से, हालांकि इतनी ज्यादा टफ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस परेशान कर सकते हैं। जैसे मीन मीडियन मोड का है, तो ये जो नॉन नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए समस्या हो जाती है। ये आपका रेलगाड़ी, नाव, धारा, कैलेंडर, ये सब है। और ये आपका लुप्त अंक है, वर्ण और अनुक्रम, निर्णय लेना, ये सारी चीजें आपका थोड़ा सा ज्यादा इनकी तरफ ध्यान दीजिए। हिंदी पढ़िए, उत्तराखंड पढ़िए, और जीएस पढ़िए। जीएस में हिस्ट्री वगैरह बहुत बड़े होते हैं, और पहले आप अगर इनको ही पढ़ने बैठ जाएंगे, भारत के इतिहास को और भूगोल को, ये बहुत बड़े सेक्शन है। और इससे ये मान के चलिए कि 8-10 क्वेश्चन इससे आएंगे, 5-6 क्वेश्चन इससे आएंगे, इसके बाद 4-5 क्वेश्चन यहाँ इससे आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका है 35। तो इसमें जो 35 में यूनिट है, यानी फर्दर जो आपका ये है
7, तो ये मान के चलिए 7 या 8 है। नहीं, ज़्यादा है, 10 है। तो इसमें इकोनॉमिक्स भी है, तो हर एक से जैसे जैसे वो है, इधर से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, इधर से 3-4 क्वेश्चन, इधर से भी 3-4 क्वेश्चन, इधर से भी 2-3 क्वेश्चन, इधर इसी तरह से भारत के इतिहास से 8 से 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर से भी 3-4 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से भी देगा, खेल कूद से रिलेटेड जैसे पेरिस ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिताएं होती है उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उपभोक्ता संरक्षण से क्वेश्चन बन जाएंगे। और देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 दे रखा है। अब इसमें एक नया बिल भी आ चुका है, नया अधिनियम भी बन चुका है, तो शायद वो 2019 में बना था। तो आपका जो है अब ये नहीं है कि 1986 ही पढ़ना है, 2019 नहीं पढ़ना है, उसे भी पढ़ना है। और इसी तरह से जैसे ये दे रखा है संगठन है, तो अब इसमें कुछ क्लियर नहीं है कौन से संगठन है। तो बहुत सारे संगठन है, जैसे मानवाधिकार आयोग है, आपका बाल संरक्षण अधिनियम, बाल संरक्षण आयोग है, इसी तरह से महिला आयोग है, मानवाधिकार महिला आयोग, निर्वाचन आयोग। तो यहाँ से आपको जो है बहुत सारे आयोग होंगे, तो ये आप क्लेम नहीं करना बाद में, या खाली यूट्यूब पे टिप्पणियां या सुनते रहना कि अरे सिलेबस से बाहर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये मान के चलिए कि आपके हिसाब से पेपर नहीं आएगा, पेपर के हिसाब से आपको अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, आपके हिसाब से पेपर में बदलाव नहीं होगा। ये पर्यावरण बहुत छोटा आपको लग रहा है, जलवायु परिवर्तन, लेकिन इसमें आपको क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपका जो है स्टॉकहोम सम्मेलन, पेरिस समझौता, जो भारत की 2030 तक की जो भारत ने प्रतिबद्धताएं दर्शाई हैं, सोलर अलायंस, दुनिया भर की चीजें इसमें जुड़ जाती हैं। तो इसीलिए ये बहानेबाजी जैसी कोई चीज ना करिएगा प्लीज, वरना एलटी की तरह बहुत सारे लोग फिर परेशान होते फिरेंगे। और ऐसा नहीं है कि एलटी में लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, सारे के सारे थोड़ी फेल हो जाएंगे, जिन्होंने अच्छा काम किया होगा वो सब पास होंगे। और दूसरी चीज देखिए, अखबारें भी आप पढ़िए, क्योंकि आपका ये जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो दो जगह पर है। एक आपका है करंट अफेयर जीएस वाले पोर्शन में, और ये देखिए यहाँ लिख रखा है। तो इसके अलावा दूसरा जो पोर्शन है वो उत्तराखंड में भी है, एक तो यहाँ पर भी है जो आपकी जीएस वाली यूनिट है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। और इसके बाद खेल कूद व मनोरंजन, जैसे उत्तराखंड में भी 2018 में होने थे, सॉरी, राष्ट्रीय खेल होने थे, 2018 में होने थे, तब से ये टलते जा रहे हैं और अब 2025 में पहुंचेंगे। तो ये आपका खेल कूद भी तब आपका वो चरम पे होगा, इसीलिए आपको उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मनोरंजन है, हमारी फिल्म नीति है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की समसामयिक घटनाएं। तो इसमें 3 न्यूज़पेपर होते हैं, एक जो उत्तराखंड में मेनली चलते हैं वो है अमर उजाला, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। तो इनमें अगर, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी खराब है, लेकिन जो सूचनाओं के मामले में है, पर एग्जाम परीक्षा की उपयोगिता की दृष्टिकोण से ये दैनिक जागरण बेहतर होती है। तो दैनिक जागरण लगभग आप पढ़िए रोज, रेगुलर लगा लीजिए तो ज्यादा बढ़िया बात है अपने घर में। और उनसे पढ़िए और उसके अलावा यहाँ से नोट्स बनाइए और प्रतियोगिता दर्पण से नोट्स बनाइए, मंथली जो आती है। इससे ज्यादा आप कुछ मत करिए, अननेसेसरी सुबह सुबह का समय खराब ना करिए, और चीजें पढ़िए, करंट अफेयर, ये दो चीजें कर लेंगे आप तो हो जाएगा। अखबार पढ़ लीजिए और प्रतियोगिता दर्पण से नोट्स बना लीजिए। इसके अलावा हमारी हेल्प आपको मिलेगी इसी चैनल पर, आपको करंट अफेयर मिलेगा और हिस्ट्री भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर विजिट करेंगे तो हिस्ट्री के वीडियो भी आपको दिखाई देंगे, और जो भूगोल है उसके भी वीडियो आपको दिखाई देंगे, और करंट अफेयर के वीडियो भी दिखाई देंगे। तो बिना समय गवाए, अप्रैल में आपका एग्जाम है, बिना समय गवाए आप अपनी परीक्षा की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। अगर आप सफल हो गए तो ये मान के चलिए लगभग आपको जो इसका बेसिक है वो 47 समथिंग है, मतलब अंदाजे से बता रहे हैं। तो और 50% डीए यानी कि 23,000 रुपया डीए लग जाएगा, तो 70,000 तो यही बन जाएगा, 3-4 हजार एचआरए हो जाएगा। ये करके तो लगभग आपके 75,000 आपके पॉकेट में आना पर मंथ शुरू हो जाएगा। और कुछ कट जाएगा तो आपको फिर भी लगभग 60-65 हजार आपकी सैलरी आनी शुरू हो जाएगी। तो बड़ी हैंडसम सैलरी होती है,
और आप आयोग से चयनित होके आएंगे तो एक आपका जो है अलग ट्रीटमेंट भी आपको विभाग में मिलेगी। तो आगे की संभावनाएं भी आपकी खुल जाएंगी अगर आप अर्ली एज में सेलेक्ट हो गए। तो इस तरह से ये एक अच्छी जॉब होती है, एग्री से अच्छा जॉब होती है। तो लेकिन इसमें पहुंचने के लिए आपको करनी पड़ेगी स्क्रीनिंग परीक्षा, सबसे पहली रुकावट पूरी। उसके बाद आपका जो है विषय आप का परीक्षा देंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको समय अतिरिक्त दे के तभी आप इस परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं मेन एग्जाम के लिए। तो भाई जहां तक हमारी हेल्प का सवाल है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी कुछ जानकारी चाहते हो वो चाह सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। कई बार किसी का सब्जेक्ट का भी क्वेरी होती है कि सब्जेक्ट भर सकते हैं। अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी और ये सब से एमएससी कर रखा है, बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी से, तो भी आप जो है बायोलॉजी प्रवक्ता में फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह की कोई अगर क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो भाई जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है देव दिशा वाई टी सी डिग्री। धन्यवाद।